जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज आप जानेंगे कि आप अपने जीवन में कैसे आशीषित हो सकते हैं। क्यों लोग आशीषित हो जाते हैं, क्यों लोगों को बरकत मिलती है, हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं। बहुत से लोग हैं आज पीछे ही हैं, उनको समझ नहीं आता हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जितना हो सके प्रार्थना करें। प्रार्थना से आपको बहुत लाभ होते हैं। आज हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि हर बार बाइबल क्यों पढ़ा जाता है और क्यों हर बात के लिए प्रार्थना की जाती है। आज हम एक कहानी बताएंगे। एक छोटे बालक ने यही प्रश्न अपने गुरु से किया। बोला, गुरुजी, क्यों हम सभी हर परिस्थिति में प्रार्थना करते हैं और बाइबल को क्यों पढ़ते हैं? इससे क्या फायदा होता है? गुरु ने इस लड़के को एक शिक्षा देने के उद्देश्य से उसे एक कोयले से भरी टोकरी दिखाते हुए कहा, इस टोकरी में देखो बहुत गंदगी है, कितनी गंदी और काली है। और देखा भी जा सकता था वह बहुत ज्यादा गंदी और काली थी क्योंकि उसमें कोयला रखा जाता था। और गुरु ने कहा, जाकर इसमें पास के तालाब से पानी भर कर लाओ। पहले तो वह लड़का सोचा कि टोकरी में पानी कैसे लाया जा सकता है, इसमें तो पानी ठहरेगा ही नहीं। लेकिन गुरुजी ने दोबारा आज्ञा देते हुए कहा। उस लड़के ने बिना मन के उस लड़के ने गंदी टोकरी लेकर तालाब से पानी लेने के लिए चला गया। लेकिन उसे पहले ही पता था इस टोकरी में बिल्कुल भी पानी नहीं आया और ना ही आ सकता है। उसने गुरुजी को खाली टोकरी दिखाई जब वह पानी भर के लेकर आ रहा था। तो गुरुजी ने कहा, एक बार और कोशिश करो। वह लड़का बार बार कोशिश करता रहा और कुछ 10 बार ऐसा करने के बाद वह परेशान होकर अपने गुरुजी से कहा, और कितने बार पानी लाना पड़ेगा? इसमें तो कुछ भी पानी नहीं आ रहा है और ना ही आ सकता है। तब गुरुजी ने कहा, इस टोकरी को ध्यान से देखो। जब लड़के ने टोकरी को देखा तो क्या पाया? वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी, जैसे बिल्कुल नई टोकरी हो चुकी थी। तब गुरुजी ने कहा, चाहे इस टोकरी में पानी न भरा पाया हो, लेकिन बार बार टोकरी में पानी लाने के कारण यह बिल्कुल साफ हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं और पवित्र बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम भी सभी पाप और गंदगी से साफ हो जाते हैं और प्रभु परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए ग्रहण योग्य पात्र बन जाते हैं। तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो कलीसिया प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ होती है, प्रार्थना के द्वारा ही संचालित होती है और आगे बढ़ती है। फिर हमारे अंदर प्रश्न आता है, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें। जैसे कि अगर आप बाइबल के मिरिया के 35 अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों पर अपना गहरा ज्ञान प्रकट करना चाहता है, लेकिन कोई उसे पुकारता नहीं, कोई उससे प्रार्थना नहीं करता। अगर हम थोड़ा सा उदाहरण देखें, जब हम किसी को फोन कॉल करते हैं या फोन करते हैं तो हो सकता है उसका फोन व्यस्त दिखाई दे या आउट ऑफ कवरेज एरिया बताए। लेकिन एक परमेश्वर है जो कभी भी अपने लोगों के लिए व्यस्त नहीं होता। वह चाहता है कि हम उससे बातें करें, वह हमारी सुनना चाहता है और हमें अपने स्वर्गीय रहस्य के से भरना चाहता है, हमें बहुत कुछ बताना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया में दंड नहीं लाना चाहता है, परमेश्वर पूरे दुनिया को दंड से बचाना चाहता है। यहेज के 22 अध्याय 30 वचन को देखें, बाइबल बताती है, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला।
परमेश्वर का दिल चाहता है कि कोई व्यक्ति हो जो प्रार्थना के समय बिताए, जितना हो सके वो प्रार्थना में समय बिताए, जिसके जरिए परमेश्वर लोगों को न्याय के देश में न लाए। परमेश्वर कभी किसी अधर्मी को भी नाश नहीं करना चाहता। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो बहुत लोग नाश किए जाएंगे जब परमेश्वर का न्याय होगा। मगर परमेश्वर चाहता है जो अधर्मी है वह भी नाश ना हो, सभी से प्रेम करता है। जैसे कि परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा के पाप को देखकर उसे नाश करने आया, तो उसने नाश करने से पहले अब्राहम के पास प्रकट होकर उसे अपनी योजना बताई और चाहा कि अब्राहम प्रार्थना करे। अब्राहम प्रार्थना करता था और परमेश्वर सुन रहा था। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रार्थना करने वालों पर प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। याकूब के 5 अध्याय 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर ने एलिया के लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने प्रार्थना की। वह साधारण व्यक्ति था, बिल्कुल हमारे जैसा, लेकिन बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता था। जितना हो सके वो प्रार्थना करता था, इसलिए उसके गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने के लिए वर्षा रुकी और फिर 3.5 वर्ष बाद बारिश हुई। ऐसा आज भी हो सकता है यदि उसके लोग अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।